बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था मूवमेंट्स इन प्लांट्स। हमने कहा था कि मूवमेंट्स इन प्लांट्स के अंदर इसकी टू मेन टाइप्स हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट और उसके साथ साथ पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की हमने कुछ टाइप्स देख ली थी। अब थर्ड वन जो ऑटोनोमिक मूवमेंट है वो ग्रोथ मूवमेंट है। आज की इस लेक्चर में हम इधर से स्टार्ट करेंगे, यानी ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ प्लांट आर्गन। अब अगर हम बात करें कि प्लांट आर्गन क्या हैं, स्टेम, रूट्स, टेंड्रिल्स, बड्स एटसेट्रा, ये प्लांट आर्गन है। इनके टू साइड्स पर अनइक्वल ग्रोथ होगी। अगर प्लांट आर्गन को कंसीडर करें, उसके टू साइड्स पर अगर अनइक्वल ग्रोथ होगी तो उसी ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ मूवमेंट है। यानी स्टेम, रूट्स, टेंड्रिल्स, बड्स, इसकी टू साइड्स आप कंसीडर कर सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स, यानी अब उन ऑपोजिट साइड्स पर क्या है, एक साइड पर ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, दूसरी साइड पर कम हो सकती है, इसको अनइक्वल ग्रोथ कहेंगे। इस तरह की जो ग्रोथ होगी प्लांट्स आर्गन में, उसको क्या कहेंगे, ग्रोथ मूवमेंट। अब ग्रोथ मूवमेंट कितनी टाइप्स की हैं? थ्री टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट, एपिनास्टी, हाइपोनास्टिक और उसके साथ साथ थर्ड वन है न्यूटेशन। सबसे पहले एपिनास्टी। अब एपी मीन होता है अबव। इसमें प्लांट आर्गन क्या हो सकते हैं कि लीव्स हैं, पेटल्स हैं। अब इसमें ये होगा कि लीव्स के अपर सरफेस पर ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोअर सरफेस, और इसने क्या करना है, लीड करना है ओपनिंग ऑफ बर्ड्स को। एपिनास्टी के अंदर देख लेते हैं, इट इज शोन बाय लीव्स, पेटल्स एटसेट्रा। अब ये जो एपिनास्टी शो की गई है किसके जरिए, लीव्स के जरिए और उसके साथ साथ पेटल्स के जरिए। द अपर सरफेस ऑफ लीफ इन बड कंडीशन शोज मोर ग्रोथ एज कंपेयर्ड विद द लोअर सरफेस। अब इसमें लीफ के अपर सरफेस पर क्या होगी, मोर ग्रोथ होगी एज कंपेयर टू लोअर सरफेस। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, दिस लीड्स टू ओपनिंग ऑफ बड। अब इसकी वजह से क्या है, ओपनिंग हो रही है किसकी, बड की। अगर हम बात करें हाइपोनास्टी, हाइपो मीन होता है बिलो। अब इसमें लीव्स के लोअर सरफेस पर क्या होगी, मोर ग्रोथ होगी एज कंपेयर टू अपर सरफेस। अब इसने क्या लीड करना है कि इसने रिमेन क्लोज रखना है किसको, बड को, ताकि बड ओपन ना हो। देखिए, इफ ग्रोथ इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव इन बड कंडीशन इज मोर देन दैट ऑफ द अपर सरफेस। अब इसमें लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स के क्या होगी, मोर ग्रोथ होगी, लेकिन किस कंडीशन में, बड कंडीशन में, देन अपर सरफेस ऑफ, ठीक है, देन अपर सरफेस, देन द बड विल रिमेन क्लोज। इसमें क्या होगा, बड हमेशा क्या है, रिमेन क्लोज रहेगी। इसमें अपर सरफेस पर मोर ग्रोथ होगी लीव्स में, इसमें लोअर सरफेस पर क्या होगी, मोर ग्रोथ होगी लीव्स में। इसमें बड ओपन हो जाएगी, इसमें बड रिमेन क्लोज रहेगी। न्यूटेशन की अगर हम बात करें, इसमें जो स्टेम है ये जिगजैग फैशन के अंदर होगा, और स्टेम का ये जिगजैग फैशन अपेक्स की वजह से शो कर रहा है। ये देखिए, ये जिगजैग फैशन के अंदर है। ये कोई भी टेंड्रिल्स है, वाइन्स है, इसने क्या कवर किया हुआ है, लेकिन ये कवर करने के साथ साथ शो कर रही है जिगजैग फैशन। देखिए, द ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम मूव्स इन ए जिगजैग फैशन। ये ग्रोइंग टिप है जो क्या है, यंग स्टेम की, ये शो कर रही है कौन सा, जिगजैग फैशन, ड्यू टू अल्टरनेट चेंजेस इन ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड। लेकिन अल्टरनेट चेंजिंग हो रही है किसकी, ग्रोथ की। ठीक है, ड्यू टू अल्टरनेट चेंजेस इन ग्रोथ, अल्टरनेट चेंजिंग हो रही है ग्रोथ पर, किस वजह से, ऑपोजिट साइड्स पर। किस साइड्स पर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द अपेक्स। अब ऑपोजिट साइड्स ऑफ द अपेक्स, ये इसका अपेक्स है। अब इस अपेक्स की वजह से क्या है, जिगजैग फैशन शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ग्रो चेंजेस आ रही हैं इन ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के अंदर चेंजिंग आएगी ऑपोजिट साइड पर, जिसकी वजह से ये जिगजैग फैशन शो करेगा। दिस मोड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूटेशन। अब ये है न्यूटेशन। इसमें स्टेम का जो अपेक्स है ये ऑपोजिट साइड की तरफ ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से जिगजैग फैशन बन रहा है। इसको क्या कहेंगे, न्यूटेशन। बेटा, जो हमने बात की है कि नास्टिक मूवमेंट के अंदर एपिनास्टी है, ये एपिनास्टी के ऊपर हमने ये कहा है कि इसके अपर लीव्स ऑफ सरफेस पर मोर ग्रोथ होगी। ये देखिए, डार्क पोर्शन शो कर रहा है कि मोर ग्रोथ है अपर लीफ ऑफ सरफेस एज कंपेयर टू लोअर लीफ, जिसकी वजह से इसकी ये बड क्या है, ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये लीड करेगा ताकि बड ओपन हो जाए। ये बड के, अब अगर हम बात करें हाइपोनास्टिक की, इसके लोअर सरफेस ऑफ लीव्स पर क्या है, मोर ग्रोथ है।
अब इस लोअर सरफेस ऑफ लीफ की वजह से बड क्या है, रिमेन क्लोज रहेगी, इसमें बड ओपन हो जाएगी, इसमें क्लोज रह जाएगी। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, ये न्यूट्रिशन को हमने देखा कि इसमें मेन स्टेम अपेक्स की वजह से जिगजैग फैशन शो कर रहा है, ये है न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वन, ये था ऑटोनोमिक मूवमेंट जो हमने डिस्कस कर लिया, उसकी तमाम टाइप्स। अब नेक्स्ट वन था पैराटोनिक मूवमेंट। अब पैराटोनिक मूवमेंट में एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, ठीक है, एक्सटर्नल काजेज की वजह से चेंजेस आ रही हैं। देखें, दिस मूवमेंट आर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज। अब एक्सटर्नल काजेज की वजह से क्या है, चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। इसमें जो एक्सटर्नल काज होगा जिसकी वजह से प्लांट आर्गन्स में चेंजिंग होगी या मूवमेंट होगी। अब इसकी फॉलोइंग टाइप्स है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और उसके साथ साथ नास्टिक मूवमेंट्स। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नास्टिक मूवमेंट्स को हम देख लेते हैं। अब ट्रॉपिक का मूवमेंट के अंदर ट्रॉपिक का जो लफ्ज ड्राइव किया गया है वो ग्रीक वर्ड से किया है। जिस ग्रीक वर्ड्स कौन सा होता है, ट्रोपोज, जिसका मीनिंग है टर्न, यानी मुड़ना। इसमें में जो स्टेम होगा इन दी फॉर्म ऑफ टर्न्स में होगा, कर्वेचर में होगा। देखें, द वर्ड ट्रॉपिक इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रोपोज, ठीक है। वर्ड ट्रॉपिक ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड ट्रोपोज से, मीनिंग टर्न, इसका मतलब है टर्न। अब उसके साथ साथ अगर इसकी हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या हो सकती है, इट इज द मूवमेंट इन कर्वेचर, यानी मूवमेंट हो रही है कर्वेचर में, होल आर्गन ऑफ होल आर्गन। अब इस होल आर्गन की मूवमेंट हो रही है कर्वेचर में टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी एंड टच। इसमें स्टिमुलाई क्या है, लाइट, ग्रेविटी एंड टच। अब इस लाइट, ग्रेविटी और टच की तरफ या इनसे दूर होल आर्गन की इन द फॉर्म ऑफ कर्वेचर जो मूवमेंट होगी उसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट। याद रखें कि इसमें यानी जो आर्गन की मूवमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ कर्वेचर। अब ये मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस भी हो सकती है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस भी हो सकती है, उसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब फॉलोइंग आर कॉमन ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एग्जांपल्स हैं, ये हम देख लेते हैं डायग्रामेटिकली भी और उनकी डेफिनेशन भी। फोटोट्रॉपिज्म। अब इसके अंदर स्टिमुलस क्या है, फोटो है, ठीक है। फोटो मीन लाइट है। अब इस लाइट की वजह से प्लांट आर्गन की मूवमेंट होगी। देखें, इट इज द मूवमेंट ऑफ पॉट ऑफ प्लांट। अब पॉट ऑफ प्लांट की मूवमेंट होगी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलस ऑफ लाइट। किस रिस्पॉन्स की वजह से, स्टिमुलस ऑफ लाइट, एंड इज काज द डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम और रूट। अब इसकी वजह से डिफरेंशियल ग्रोथ हो सकती है स्टेम की और रूट की। डिफरेंशियल कैसे हो सकती है कि जिसको स्टिमुलस स्टिमुलस ज्यादा मिला, लाइट ज्यादा मिलेगी, उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, जिसको कम मिला उसकी ग्रोथ कम होगी। अगर हम बात की है कि स्टेम और रूट, स्टेम, अगर स्टेम की तरफ स्टिमुलस का रिस्पॉन्स ज्यादा है तो स्टेम क्या होगा कि उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। अगर स्टेम से जो चीज दूर जा रही है, ठीक है, यानी स्टिमुलाई की तरह से जो चीज दूर जाएगी उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमने कहा है कि लाइट की वजह से मूवमेंट हो रही है। अगर ये बात करें कि ये फ्लावर है, अब इस फ्लावर की डायरेक्शन सनलाइट यानी सन की तरफ क्यों है, क्योंकि सनलाइट की वजह से है। अब इसको स्टिमुलस मिल रहा है सनलाइट का, तब जाके इसकी मैक्सिमम ग्रोथ है किसकी तरफ, सन की तरफ। क्यों है, सनलाइट की वजह से। बाकी अगर हम इसी वजह से डिफरेंशियल ग्रोथ है, यानी इस पोर्शन पर मैक्सिमम ग्रोथ है, बाकी पोर्शन पर क्या होगी, यानी जो इसके दूर जाएगा वो क्या है, मिनिमम ग्रोथ शो करेगा। फोटोट्रॉपिज्म के अंदर लाइट की वजह से मूवमेंट हो रही है प्लांट आर्गन की। अब अगर हम बात करें थिग्मोट्रॉपिज्म, अब थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर टच की वजह से मूवमेंट होगी। इसमें स्टिमुलस स्टिमुलस मिलेगा टच का, जिसकी वजह से प्लांट आर्गन की डिफरेंशियल ग्रोथ होगी। देखें, इट इज द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ टच। अब ये मूवमेंट होगी किस रिस्पॉन्स के तहत, स्टिमुलस ऑफ टच। फॉर एग्जांपल क्लाइंबिंग वाइन्स, ये क्लाइंबिंग वाइन्स दिखाई गई है, ठीक है, बेल दिखाई गई है, ये टच की वजह से मूवमेंट हो रही है। अब इसमें ये देखें, when the come in contact with some solid object the growth on the opposite side of contact increase। अब हम अगर बात करें क्लाइंबिंग वाइन है, अगर ये टच करती हैं किसी सॉलिड सब्जेक्ट को, वही सॉलिड सब्जेक्ट इसको सपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से
इसकी जो टेंड्रिल्स हैं इसको कॉइल कर लेते हैं, इसको राउंड कर लेते हैं और उसके साथ साथ मैक्सिमम ग्रोथ शो करते हैं। देखें, द ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज। अब इसकी ग्रोथ ऑपोजिट साइड ऑफ इंक्रीज हो रही है एंड द टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड द स्पोर्ट। अब इन्होंने इस सपोर्ट को टेंड्रिल्स ने क्या है किया है कि राउंड किया हुआ है और उसके साथ साथ मैक्सिमम ग्रोथ शो कर रहे हैं। अब ये देखें, हम अगर बात करें कि ये प्लांट्स हैं, ये इस प्लांट्स के ये टेंड्रिल्स हैं, इसको टच का स्टिमुलस मिला है जिसकी वजह से इसका रिस्पॉन्स होगा कि ग्रोथ शो करेंगे, लेकिन ये ग्रोथ शो कर रहे हैं कॉइल्स अराउंड, यानी इसके इर्द गिर्द को ग्रोथ शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके इर्द गिर्द ग्रोथ शो करने के साथ साथ इनकी मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी। ये है थिकमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म के अंदर इसमें रिस्पॉन्स होगा किसकी वजह से, यानी केमिकल्स की वजह से। देखें, द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। अब इसमें मूवमेंट होगी प्लांट आर्गन की, लेकिन किसके तहत, केमिकल के तहत। ठीक है, स्टिमुलस मिलेगा केमिकल का जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आएगा, तो प्लांट्स की क्या है, मूवमेंट होगी। द हाइफी ऑफ फंजाई आर कीमोट्रोपिक। अब अगर हम बात करें हाइफी ऑफ फंजाई, वो क्या है, कीमोट्रोपिक है। ये प्लांट है, प्लांट से ये रूट्स हैं, ये इसका क्या है, स्टेम है, वो अपर पोर्शन है। अब इस रूट्स के साथ अगर फंजाई अटैच है, यानी हाइफी है इस रूट के साथ, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं माइकोराइजी। अब इस माइकोराइजी के अंदर हाइफी एक्सटेंड होंगे, यानी फंजाई के हाइफी एक्सटेंड होंगे किसकी तरफ, जिधर केमिकल्स होगा। अब ये जो केमिकल, अब हाइफी जो एक्सटेंड हो रहे हैं, ये इस प्लांट रूट्स के साथ साथ ही हो रहे हैं। अब इस हाइफी ने क्या करना है, इसको डिके कर देना इन केमिकल्स को, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस को, जिसकी वजह से डिके करने के बाद, इसकी ब्रेक डाउन करने के बाद ये क्या है, प्लांट्स की रूट में आएंगे। प्लांट्स की रूट क्या है, मैक्सिमम ग्रोथ शो करेगी। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है, द हाइफी ऑफ फंजाई ऑफ कीमोट्रोपिक, यानी इसमें केमिकल्स की वजह से मैक्सिमम ग्रोथ होगी प्लांट आर्गन की। इसको हम क्या कहेंगे, कीमोट्रोपिज्म। अब हाइड्रोट्रोपिज्म, अब इसमें मूवमेंट ऑफ प्लांट्स होगी, लेकिन इसमें जो मूवमेंट ऑफ प्लांट कौन सा स्टिमुलाई होगा, वो वाटर होगा। देखें, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर। इसमें स्टिमुलस ऑफ वाटर होगा जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स होगी। इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। द ग्रोथ ऑफ रूट्स टूवर्ड वाटर इज ड्यू टू द पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर ग्रोथ हो रही है रूट्स की किसकी तरफ, वाटर की तरफ। देखें, ये प्लांट है, अब इसी इसके रूट्स हैं, अगर इसमें हम अगर बात करें कि वाटर है, तो इस प्लांट्स की जो रूट्स हैं वाटर की तरफ क्या है, मूवमेंट शो कर रही हैं। अब ये क्या है, पॉजिटिव क्या होगा, हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, देखिए, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड ग्रोथ ऑफ शूट अवे फ्रॉम वाटर इज नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक। ठीक है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ये देखें, ये शूट है, ये अवे फ्रॉम द वाटर है, ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स होगी किसकी वजह से, वाटर की वजह से। लेकिन अगर मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स वाटर की तरफ होगा, जैसा कि रूट्स हैं, वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। अगर मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट अवे फ्रॉम द वाटर होगा, तो जैसा कि ये स्टेम है, इसको हम नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। लास्ट वन यानी फिफ्थ वन जियोट्रोपिज्म है। इसमें मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स होगी किस स्टिमुलाई के तहत, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, देखें, इट इज द रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अब ये रिस्पॉन्स है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। रूट डिस्प्ले पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड शूट डिस्प्ले नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब इसमें रूट्स शो कर रही हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ये देखें ग्रेविटी है, यानी इस ग्रेविटी के तहत ये क्या है, अंदर की तरफ मूवमेंट शो कर रही हैं रूट्स, तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ जा रही हैं और उसके साथ स्टेम अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो इसका मतलब ये है ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। इसमें ग्रेविटी की वजह से प्लांट आर्गन की मूवमेंट हो रही है, रूट शो कर रही है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, शूट शो कर रहा है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब ये था हमने जो स्टार्ट किया हुआ था, यानी वो जो पिछला वाला हमने जो स्टार्ट किया हुआ था, वो था पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट के अंदर हमने ट्रॉपिक मूवमेंट को डिटेल डिस्कस कर लिया है। अब उसके साथ साथ पैराटोनिक मूवमेंट में हमने कहा था टू टाइप्स हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और उसके साथ साथ नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स को ब्रीफली डिस्कस कर लिया है, उसकी 5 टाइप्स थी।
वो जो हमने देख ली हैं। अब नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे, नास्टिक मूवमेंट। अब देखें, दीज आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ पॉट्स ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगी पॉट्स ऑफ प्लांट्स की, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है प्लांट्स पॉट्स की, उसको क्या कहेंगे, नास्टिक मूवमेंट। इसकी टू टाइप हैं, निक्टिनास्टिक और हेप्टोनास्टिक। अब निक्टिनास्टिक और हेप्टोनास्टिक क्या हैं? सबसे पहले निक्टिनास्टिक, ठीक है। अब the nictinastic movement are shown by the organ in the responses to external stimuli leading to differential growth। अब निक्टिनास्टिक मूवमेंट शो कर रही है प्लांट्स ऑर्गन में किस रिस्पॉन्स के तहत, कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से। इस एक्सटर्नल स्टिमुलाई ने क्या लीड करना है? डिफरेंशियल ग्रोथ, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से डिफरेंशियल ग्रोथ होगी प्लांट्स ऑर्गन में, उसको हम क्या कहेंगे कि निक्टिनास्टिक। अब ये जो डिफरेंशियल ग्रोथ होगी ये किसकी वजह से होगी? दिस आर ड्यू टू टर्गर एंड ग्रोथ चेंजेस। टर्गर की वजह से और उसके साथ साथ ग्रोथ चेंजेस की वजह से डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये डिफरेंशियल ग्रोथ किसको शो, डिफरेंशियल ग्रोथ किस में हो रही है? प्लांट्स ऑर्गन में, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? निक्टिनास्टिक। अब इसकी टू मेन टाइप्स है, फोटोनास्टी और उसके साथ साथ थर्मोनास्टी। फोटोनास्टिक के अंदर क्या होगा? द प्रिंसिपल स्टिमुलस इज फोटो पीरियड। इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस क्या है? फोटो पीरियड है। अब इस फोटो पीरियड के अंदर क्या होगा? देखें, द फ्लावर ओपन एंड क्लोज ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। अब इस फोटो पीरियड के अंदर फ्लावर ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। अब यही जो फोटो पीरियड है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस है, इसको क्या कहेंगे? फोटोनास्टी। अब इसमें थर्मोनास्टी। अब ये थर्मोनास्टी किसकी वजह से हो रहा है? थर्म मीन टेम्परेचर, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर। देखें, द फ्लावर ऑफ ट्यूलिप क्लोज एट नाइट। अब फ्लावर ऑफ ट्यूलिप क्या क्लोज हो रहे हैं एट नाइट? क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन द फ्लावर साइड्स बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड। अब अपवर्ड और इनवर्ड रैपिड ग्रोथ हो रही है फ्लावर साइड्स की, जिसकी वजह से बेंडिंग ऑफ द पेटल्स, पेटल्स बेंड कर रही हैं, तो उसकी वजह से फ्लावर क्या हो रहे हैं? क्लोज हो रहे हैं एट नाइट। क्यों हो रही हैं? टेम्परेचर की वजह से। इसको कहते हैं थर्मोनास्टिक। नेक्स्ट वन है हेप्टोनास्टिक। अब इस हेप्टोनास्टिक के अंदर क्या होगा? देखिए, हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स अकर इन रिस्पॉन्स टू कंटेक्ट। अब हेप्टोनास्टिक मूवमेंट अकर हो रही है इन रिस्पॉन्स टू कंटेक्ट। अगर एग्जांपल के तहत देख लेते हैं, एग्जांपल इंक्लूड द एक्शन ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप। ये वीनस फ्लाई ट्रैप एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब इसको एक्शन आएगा कंटेक्ट का, कोई भी क्या है यानी इंसेक्ट वगैरह इधर आके कांटेक्ट करेगा, टच करेगा, तो ये ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के साथ साथ क्या है कि जब इसके साथ आके अटैच होगा तो अटैच होने के साथ साथ वो इसको क्लोज कर लेंगे। यानी ओपन और क्लोज कांटेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? इंसेक्ट की वजह से। अब इसको आके टच किया, टच करने के बाद क्या है, अगर वो इंसेक्ट इसमें आया तो ये इसके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के साथ साथ ये क्या है कि अपनी उस इंसेक्ट्स को क्लोज करते हुए अपनी खुराक बना लेगा, ठीक है। अब इस कांटेक्ट की वजह से यानी ये मूवमेंट हो रही है, ये कांटेक्ट किसकी वजह से? एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी इंसेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसको कहेंगे हेप्टोनास्टिक। याद रखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये इंसेक्ट से क्या है? अपनी खुराक लेता है। जब इंसेक्ट इसको टच करता है तो तब जाके इंसेक्ट इसके में ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने के बाद उस इंसेक्ट को अपनी खुराक बना लेता है। अब रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट, ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस कैसे हो सकते हैं, इनका रोल कैसे हो सकता है? देखिए, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर लाइक एनिमल। अब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं शो कर सकते। हाउएवर देयर ऑर्गन्स शो मूवमेंट, लेकिन उसके साथ साथ इनके ऑर्गन क्या है? मूवमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन वो किसके कंट्रोल होंगे? हार्मोन्स के, विच आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन इनके ऑर्गन क्या है? वो ग्रोथ शो करते हैं, किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से। ऑक्सीजन प्ले मेजर रोल इन फोटोट्रॉपिज्म। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है? मेजर रोल परफॉर्म कर रहे हैं किसमें? फोटोट्रॉपिज्म के अंदर। इट इज बिलीव्ड दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इंडोल एस्टिक एसिड। अब अगर हम बात करें कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ऑक्सीजन इंडोल एस्टिक एसिड की, IAA, इन द कोलियोप्टाइल स्टेम्स,
ठीक है। कोलियोप्टाइल स्टेम्स, आप एक मेन स्टेम्स को कंसीडर कर लें कि कोलियोप्टाइल उसकी जो होगी टिप्स, उधर से क्या है, ये इंडोल एस्टिक एसिड हार्मोन क्या है सिक्रीट होगा। ठीक है। अब कोलियोप्टाइल स्टम्स, हमने ये कहा, मैंने ये कहा कि ये एक स्टेम है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको कवरिंग का जो टिप है, उसको क्या कहेंगे, कोलियोप्टाइल स्टेम्स। प्रोड्यूसेस अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट। अब कोलियोप्टाइल स्टम से इंडोल एसिटिक एसिड सिक्रीट हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट हुए, यानी इनलार्जमेंट ऑफ सेल क्या हुई है, अनइक्वल हुई है, काजिंग ए बेंड इन द आर्गन टुवर्ड सोर्स ऑफ लाइट, जिसकी वजह से काज हो रहा है बेंड ऑफ आर्गन का। ठीक है, यानी आर्गन बेंड कर जाएंगे किसकी तरफ, सोर्स ऑफ लाइट की वजह से। अब अगर हम बात करें कि एक मेन स्टेम है, उस मेन स्टेम से, यानी अगर कोलियोप्टाइल स्टेम इंडोल एसिटिक एसिड रिलीज हुआ, वो इंडोल एसिटिक एसिड रिलीज होने के बाद मखसूस जगह पर पहुंचा, जिसकी वजह से सेल इनलार्जमेंट क्या हुई है कि अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट हुई है, उसकी वजह से उस आर्गन का बेंड हुआ है, बेंड किसकी तरफ हुआ है, लाइट की तरफ। Axons are also responsible for positive geotropism of root and negative geotropism of stem. अब यानी ऑक्सन शो कर रहा है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म ऑफ रूट, यानी ये ऑक्सन किसकी तरफ जाएगा, रूट की तरफ जाएगा। ठीक है, स्टेम की टिप से रिलीज होगा, तो इसने अगर ये रूट की तरफ जाएगा तो ये क्या है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म ऑफ रूट एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ऑफ स्टेम। इसका मतलब ये है ऑक्सिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट सेल, यानी ऑक्सिन इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ किसकी, रूट सेल की, क्योंकि उसकी तरफ जा रहा है ऑक्सिन। लेकिन अब अगर बात करें द सेल ऑफ द, ये कैसे कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये स्टेम की ग्रोथ क्या मैक्सिमम कर रहा है। अब ये जो इनहिबिट कर रहा है रूट की ग्रोथ, वो कैसे कर रहा है, देखिए, द सेल ऑफ द अपर सरफेस देयरफॉर इलोंगेट एंड द रूट कर्व्स डाउनवर्ड। अब ये ऑक्सिन जो अपर सरफेस के सेल्स होंगे रूट्स के, उनकी क्या है, देखें द सेल्स ऑफ द अपर सरफेस, तो उनको क्या कर देगा, उनकी ग्रोथ ज्यादा कर देगा, जिसकी वजह से देयरफॉर इलोंगेट एंड द रूट। अब वो जो रूट है लोंगेट कर होगी, और उसके साथ साथ कर्व्स कर जाएगी, किस फॉर्म के अंदर, डाउनवर्ड क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, यानी अपर सरफेस सेल की ग्रोथ ज्यादा कर देगा, जिसकी वजह से जो रूट की ग्रोथ है वो इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स हो जाएगी। लेकिन कर्व्स किस में होगी, इन डाउन फॉर्म में। ऑक्सिन ऑन द अदर हैंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द स्टेम सेल, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ऑक्सिन क्या है, स्टिमुलेट कर रहा है किसकी ग्रोथ को, स्टेम की। द सेल ऑफ द लोअर सरफेस इलोंगेट। अब इसमें सेल, लोअर सरफेस के सेल्स जो है स्टेम के, वो इलोंगेट होंगे एंड स्टेम कर्व्स अपवर्ड, और जिसकी वजह से स्टेम क्या कर्व हो जाएगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ठीक है। अब नास्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू substances are ratio between growth inhibitor। अब ये जो नास्टिक मूवमेंट हो रही है किसकी वजह से हो रही है, अब्सिसेंस। अब्सिसन अब्सिसिक एसिड है, अब्सिसिक एसिड हार्मोन है, एंड अब अब्सिसन ग्रोथ इनहिबिटर है। अब अब्सिसन शो कर रहा है नास्टिक मूवमेंट के अंदर, ये किस किस रिलेशन की वजह से हो रही है कि ग्रोथ इनहिबिटर अब्सिसन है, लेकिन ग्रोथ स्टिमुलर क्या है, जिब्रेलिन है। अब जिब्रेलिन और अब्सिसन ये दोनों हार्मोन है। अब्सिसन क्या है, अब्सिसन का दूसरा नाम है कि अब्सिसिक एसिड हार्मोन, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, लेकिन ग्रोथ स्टिमुलेटर क्या है, जिब्रेलिन है, ये जिब्रेलिन बी हार्मोन है। ठीक है। अब देखें, however it has been observed that epinasty is due to ऑक्सिन। अब एपिनास्टिक मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सिन, एंड हाइपोनास्टी ड्यू टू जिब्रेलिन्स। एपिनास्टी जो होगी किसकी वजह से, यानी ऑक्सिन की वजह से, हाइपोनास्टी किसकी वजह से, जिब्रेलिन्स की वजह से। एपिनास्टिक के अंदर हमने ये बात की थी कि अपर सरफेस ऑफ लीव्स मोर ग्रोथ होगी, किसकी वजह से, ऑक्सिन की वजह से। अब हाइपोनास्टिक की अगर हम बात करें, लोअर सरफेस ऑफ लीव की होगी किसकी वजह से, जिब्रेलिन्स की वजह से। एपिनास्टिक के अंदर बड ओपन हो जाती है, हाइपोनास्टिक के अंदर बड क्या रिमेन क्लोज रहती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके।